मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे कदरदान दर्शकों, सबको मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं शिवाजी मोइत्रो आपके सामने आ गया हूँ, एक छोटी-सी कहानी बताने के लिए। यूँ तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसे लाखों कहानी लोग कहते हैं, अपलोड करते हैं, मगर कहानी कौन सुनना चाहता है? तो मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ, ये एक अनोखा कहानी है। हर बार मैं एक ऐसा कहानी आपके सामने लेकर आता हूँ, जो 2 पल के लिए आपको हँसाता है, आप मुस्कुराते हो और हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप इस विषय में सोचते भी रह जाते हो कि ऐसा घटना ज़िंदगी में घटता है और लोगों के ज़िंदगी में अक्सर ऐसे होता है कि अप्रत्याशित रूप से कुछ घटना घटती है और हम उसे भूल नहीं पाते। तो कुछ ऐसे मेरे ज़िंदगी में भी मेरे कर्म जीवन में कुछ ऐसे घटनाएँ घटी, जो मैं कभी भूल नहीं पाया और अब भी मैं उन घटनाओं को कभी-कभी सोचता हूँ फिर से, उस घटना मेरे दिमाग में फिर से आ जाता है तो मैं मुस्कुराता हूँ, हँसता हूँ अपने मन में और सोचता हूँ कि कभी ऐसे दिन भी मेरे ज़िंदगी में आए थे। तो मैं ऐसा ही एक घटना फिर से आपके सामने पेश करने वाला हूँ। थोड़ा धैर्य से सुनिए, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए, 10-11 साल की उम्र में मैं चला गया एक बोर्डिंग स्कूल। घर में देखभाल का कुछ प्रॉब्लम था, तो मेरे पिताजी ने बोर्डिंग हाउस में मुझे डाल दिया। तो एक मिशनरियों का जो बोर्डिंग हाउस था बिहार में, तो उसमें मुझे दाखिला कर दिया, तो मैं वहाँ चला गया। 10-12 साल उस बोर्डिंग हाउस पढ़ते-पढ़ते मैं ज़िंदगी का सबक लेते-लेते आगे बढ़ा और एक दिन मैं कॉलेज पास कर गया। तो कॉलेज पास करने के साथ-साथ बहुत ज़िम्मेदारियाँ आ जाता है, जब आप साधारण घर में पले-बड़े हुए हो तो अक्सर ये होता है कि अपने बलबूतों पर जीने के लिए फिर से तैयारियाँ करना पड़ती है। तो ऐसे में ये स्वाभाविक है कि कभी-कभी आपके पैर लड़खड़ाते हैं, जब पहली बार आप सोचते हैं कि ज़िंदगी का सामना करना है, वो भी अकेले, पास में कोई नहीं है जो आपका सहायता कर सके। तो ऐसे ही समय का बात मैं बता रहा हूँ 35 साल पहले की। मगर आज के ज़माने में भी जो हमारे नौजवान लड़कियाँ, लड़के जो कॉलेज पास करके सोचते हैं कि अब मुझे कुछ करना है, अपने बलबूतों पर जीना है, तो उनके जीवन में भी ऐसे घटना किसी-किसी के साथ ज़रूर घटता होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ जल्दी-जल्दी। तो जब कॉलेज पास किया तो मैं क्या किया कि अब नौकरी के लिए परीक्षाएँ देना है। तो कहीं भी मुझे खबर मिलता किसी भी नौकरी का परीक्षा देना है, इंटरव्यू निकला है, एग्ज़ामिनेशन निकला है, तो मैं वहाँ चला जाता था परीक्षा देने के लिए। चाहे वो मुलाज़िम का नौकरी हो या चौकीदार का हो या कोई अफ़सर का पोस्ट का भी अगर नौकरी हो, तो मैं छोड़ता नहीं था, परीक्षा देते रहता था। तो ऐसे ही तो मैं बीच-बीच में निकल जाता था परीक्षा देने। तो एक बार कई बार ऐसे होता था कि हावड़ा स्टेशन में रुकना पड़ता था पहले दिन जाकर, क्योंकि कभी ट्रेन बंद हो जाए उसका कोई गारंटी नहीं है हमारे देश में। तो परीक्षा के 1 दिन पहले पहुँच जाता था। तो ऐसे ही एक बार मैं स्टेशन पहुँच गया, हावड़ा स्टेशन शाम को। तो मेरे दोस्तों ने कहा, "भई रुक जाना कहीं पर, वो जो वेटिंग रूम है वहाँ रुक जाना।" तो अब हमेशा परीक्षा देते रहते हैं तो पैसे की कमी तो होता ही है, बार-बार माँगना पड़ता है पिताजी से। तो पिताजी कभी ₹100 दे देते हैं, तो कभी दोबारा माँगने से ₹20 ज़्यादा। तो इसी को लेकर हम निकल जाते थे कंधे में झोला रख के, एक शर्ट, एक पैंट, गमछा, साबुन ये तो रहता ही था। कोई फ़िक्र नहीं, निकल जाता था तो मैं हावड़ा स्टेशन पहुँच गया। अब दोस्तों ने कहा कि वेटिंग रूम में रह जाना, तो मैं कंधा में बैग लिए वेटिंग रूम गया। तो वेटिंग रूम के सामने
जो वो चौकीदार रहता है खाता लेकर, उसमें एंट्री करना पड़ता है। तो उसने मेरा तरफ देखा, क्या चाहिए? तो मैं बोला रात के लिए रुकना है, तुम्हारे पास टिकट है? तो मैंने बोला हाँ है, देखिए। बोला अरे तो लोकल का टिकट है, तुम्हारे पास दूर दूर जाने का कोई टिकट है, रिटर्न टिकट है? तो मैंने कहा नहीं, रिटर्न टिकट तो नहीं है, यही जो टिकट है। बोले अरे ये लोकल का टिकट है, रिटर्न टिकट चाहिए, चल चल यहाँ से भाग। तो उन्होंने निकाल दिया मुझे। तो क्या करूं, मायूस होकर मैं निकल गया। निकल के सीढ़ी से नीचे आया, तो ऐसे स्टेशन पे जो लोग बैठे रहते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, वहां मैं एक चेयर में बैठ गया और अपनी किताबें थोड़ा निकाल कर पढ़ने लगा, टाइम पास करने लगा। तो ऐसे में शाम हो गया, रात भी हो गया। तो जब रात 11 बजा, तब स्टेशन थोड़ा खाली हो गया, फाका ही हो गया पकड़ लीजिए। और जो साफ सफाई का कर्मी लोग आ गया, वो साफ सफाई करने लगा। तो मैं इधर उधर घूमता रहा और साफ सफाई के बाद फिर मैं आ गया उस चेयर पर। तो चारों तरफ तो सन्नाटा था और दो चार लोग इधर उधर सोए हुए थे मेरे ऐसे, जिनका कोई जाने का जगह नहीं है, कोई ट्रेन पकड़ने के लिए रुके थे, वो दो चार लोग इधर उधर सोए हुए थे। तो जाड़े का टाइम था। तो मैं कहा कि चलो, जो पैसे मेरे पास है उसमें होटल में रहना तो मुमकिन नहीं है, तो यहीं रह जाऊं, सबसे अच्छा है, यहीं सो जाऊंगा चादर बिछा के। तो मैं ऐसे ही बैठा था, तो थोड़ी दूर में दो चार सन्यासी, साधु सन्यासी, जाड़े के टाइम था, आगी ताप रहा था, एक कटोरे में कुछ लकड़ियां रख के आगी जला के आगी ताप रहा था। तो वो मेरे तरफ देखा, बोला बेटा ठंड लग रहा है क्या, इधर आ जा हमारे पास, इधर मैं आग जला रहा हूँ, इधर आ जा। तो मैं उठ के थोड़ा हिचकता हुआ गया। तो उनके पास बड़ा बड़ा त्रिशूल था, त्रिशूल रखा हुआ था, साधु सन्यासी थे। तो त्रिशूल देख के आग में चमक रहा था, तो मुझे थोड़ा डर लगा। तो थोड़ी देर मैं वहां बैठा, बाबा जी लोग बुलाए बोल के, और उसके बाद मैं डर के मारे फिर रिटर्न आ गया। तो रिटर्न आके देखा, चार पांच कुली लोग जो थे वो ना बिस्तर बिछा के लाइन करके सोए हुए थे। तो मैंने सोचा उन्हीं के थोड़ा दूर में मैंने चादर लगाया, सो गया। मैंने सोचा यहीं रहना ठीक है अपना हिफाजत के लिए, कुली लोग इतना सोए हुए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे मैं सो गया। और एक बार नहीं, इसके बाद जब भी परीक्षा देने जाता था करीब करीब ऐसा ही होता था। वेटिंग रूम में तो रुकने देता नहीं था मुझे। तो ऐसा हुआ कि सवेरे उठ के नहा धो के मैं निकल गया, परीक्षा वरीक्षा आराम से दे दिया, अच्छा ही हुआ परीक्षा। और परीक्षा देने के बाद एग्जामिनेशन हॉल से निकला, दो चार लड़कों के साथ बात कर रहा था, तो एक बंदा निकल गया जो मेरे जिले से आया है। तो वो भी ऐसे ही साधारण घर का था। तो उसने कहा कि भाई कहाँ रुके हो? तो मैंने कहा कि हावड़ा स्टेशन पर रुका हूँ। तो बोला हावड़ा स्टेशन पर कहाँ सो जाते हो? बोला हाँ वहीं सो जाते हैं कहीं भी। तो बोले कि नहीं, चलो हावड़ा स्टेशन में क्या सोना, चलो मेरे साथ, मैं एक लॉज में रहता हूँ सियालदा में, तो बहुत सस्ता लॉज है, तुमको 50 60 70 रुपया के अंदर रूम मिल जाएगा, चलो मेरे साथ। तो मैं बोला ठीक है चलो। तो मैं पहुंचा उस, जब लॉज के सामने पहुंचा तो मैं देखा ऊपर कि बहुत पुराना लॉज था, और उसके छत पर जो है बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ उगा हुआ था। तो हालत देख के मैं सोचा कि कहीं भूकंप आए तो ये घर गिर ना जाए, डर तो लगा। फिर भी मैं अंदर घुसा उस बंदे के साथ। तो मैनेजर से पूछा
कि कोई सस्ता वाला सिंगल रूम होगा। तो बोला नहीं, सब तो बुक है। हाँ, मैं बोला देखिए ना, एक छोटा सा रूम होगा। तो बोला ठीक है, एक काम करो, एक रूम मैं दे सकता हूँ, वो सीढ़ी के नीचे में है, छोटा सा रूम है, लेकिन वो 3 कुनिया है, तो बेड है वहाँ, कोई परेशानी नहीं, आप आराम से सो जाओ एक रात के लिए। मैं बता दूं कि दूसरा दिन भी परीक्षा था, इसीलिए मैं रुक गया कि फिर घर आना है, फिर जाना है, तो दूसरा दिन भी परीक्षा था। तो उन्होंने मुझे रूम पर ले गया, वो लड़का जो था। तो उस दरवाजे को जब खोलने लगा तो मैं देखा उस दरवाजे का जो लकड़ी था, तो मैं सोचने लगा ये लकड़ी जो पेड़ का था, शायद वो अकबर बाबर के टाइम में उगा हुआ था वो पेड़। ऐसे दरवाजा था, लड़खड़ाता हुआ दरवाजा खोला, तो मैं अंदर गया, लाइट वाइट जलाया, तो एक चौकी था, बिस्तर था। बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। तो मैं घुस गया और वहां पर ठहरने लगा, किताबें उताबें निकाला, थोड़ा पढ़ने का कोशिश किया। तो जब थोड़ा रात हो गया, तब देखा कि मैं तो अकेला नहीं हूँ उस रूम में, इतना बड़ा बड़ा चूहा घूम रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था। मैंने सोचा अरे रात में चूहा काट देगा तो फिर मुसीबत है। तो मैंने बोला, वो लड़का को बुलाया, भाई देखो ये चूहा है, क्या किया जाए। तो बोला नहीं कुछ नहीं करेगा। बोला नहीं कुछ करेगा तो परीक्षा कैसे दूंगा। तो बोला क्या करूं। मैं बोला सुनो ना, मेरे को तो कहीं से भी मच्छरदानी ला के दो, मैं टंगा के सोऊंगा, कम से कम बचूंगा। मैं बोला मच्छरदानी कहाँ मिलेगा। वो सोचने लगा, थोड़ी देर बाद बताया, अच्छा वो आज जो लॉज में पहरा देगा, रात में पहरादार है, चौकीदार, वो तो सोएगा नहीं, तो उसका एक मच्छरदानी है, मैं लेके आके दूं आपको। तो मैं बोला हाँ वही चलेगा। तो बोला वो तो रात को सोएगा नहीं, उसका मच्छरदानी मैं बोल के ला के देता हूँ। तो उन्होंने मुझे, वो लड़का ने मुझे मच्छरदानी ला के दिया। अच्छा से मैं टंगाया, थोड़ा मुझे तसल्ली हुआ। अब रात को जब मैं थोड़ा खाना पीना कर लिया कैसे भी, और जब सोने का वक्त आया, तो जैसे मैं लेटा तो पीठ में कुछ ऊंचा ऊंचा लगा, कि गद्दा का नीचे कुछ ऊंचा ऊंचा लगा है। तो क्या है गद्दा का नीचे, कोई लोहा लक्कड़ तो नहीं है। तो मैं धीरे से गद्दे को उठाया, जैसा उठाया मैं चौंक गया। गद्दे का नीचे एक चपटा सा दारू का बोतल था, और इतना बड़ा छुरा था, चमकता हुआ छुरा। तो मैं डर गया थोड़ा। तो मुझे ये ख्याल आया कि अरे भाई, मैं जो यहाँ पर सोया हूँ, तो मेरे पहले इस रूम में जिन्होंने सोया होगा कोई मामूली आदमी नहीं होगा, वो कहीं जेल से छूट के आया होगा, या किसी को मर्डर करके आया होगा, या हो सकता अपने हिफाजत के लिए रखा हो। तो मैंने कुछ टच नहीं किया उसको। धीरे धीरे मैंने फिर वो जो गद्दा है उसको ठीक कर दिया। मैं कुछ को छुआ नहीं, डर के मारे किसी को बोला भी नहीं, और मैं एक साइड होके सो गया। तो दोस्तों, मैं तो लेट गया। अब लेट जाने के बाद कुछ प्रश्न मुझे सताने लगा कि ये बड़का सा छुरा जो रखा है, वो अपने साथ लेके क्यों नहीं गया। तो मैं सोचा हो सकता कि नशे में वो छोड़कर चला गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये डेढ़ा उसी का है, आज वो आया नहीं तो मुझे भाड़ा में दे दिया रूम, वो फिर लौट के आएगा। तो मुझे इस ख्याल सताने लगा कि अगर रात में पुलिस का रेड पड़ जाए तो मुझे पकड़ के ले जाएगा। तो यही सब सोचते सोचते, यही सब प्रश्नों में उलझे हुए मैं सो गया, और फिर नींद लग गई। तो
देखिए कैसा कैसा वक्त आता है जिंदगी में। सवेरे उठा मैं और सही सलामत उठा, अपना फ्रेश हुआ, चाय वाय पिया और अपना किराए जो था सब क्लियर करके मैं निकल गया। और होटल से बाहर निकल के मैं भोले बाबा का नाम लिया कि भाई चलो बच गया एक मुसीबत से। रात में अगर पुलिस की रेड पड़ती तो क्या होता। तो मैं चला गया, बस मैं चढ़ के सेंटर चला गया, परीक्षा भी दिया, अच्छा ही हुआ। अब परीक्षा देने के बाद घर लौटना था, तो मैं बस लिया एक, लेकिन इतना जैम था, परीक्षा का डेट था और बहुत जैम था रोड पर। आते आते हावड़ा स्टेशन आते आते बहुत लेट हो गया। और जो दो ट्रेन मैं सोच रहा था पकड़ूंगा, लोकल ट्रेन, वो छूट गई। तो मैं क्या करूं। अब जब स्टेशन उतरा तो देखा किराए का पैसे भी 2-4 रुपया शॉर्ट हो रहा है, किराए भी नहीं है मेरे पास। 2 दिन ठहर के खाना पीना खा के होटल का भाड़ा दे के सब खत्म हो गया। तो क्या करूं। तो मैं आके देखा कि एक एक्सप्रेस ट्रेन छूटने वाला था। तो मेरा जो स्टेशन है उस स्टेशन से वो जाने वाला था, तो मैं सोचा इसमें चढ़ जाऊं और जनरल कंपार्टमेंट पे चढ़ जाऊं। तो वहां तो टीटी आता नहीं है ऐसे, कभी कभी आता है, ज्यादा तो लोकल ट्रेन में जो जनरल कंपार्टमेंट पे आता नहीं है। तो मैं देखा हाँ ठीक ही है, बहुत खचाखच भरा हुआ है ट्रेन, और जनरल कंपार्टमेंट पूरा बिहार के लोग हैं और अपना साइकिल वाइकिल भी लेके चढ़ गए हैं। तो मैंने सोचा इस ट्रेन में टीटी आएगा नहीं, इस कमरे में आएगा नहीं, तो चलो जो होगा देखा जाएगा। तो मैं उस जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ता हुआ कहीं छोटा सा एक जगह मिला साइड में, तो मैं अपना झोला रख के बैठ गया। अब ट्रेन खुल गई और थोड़े देरी पर आगे ट्रेन जब बढ़ने लगा, कुछ आधे घंटे बाद मेरा तो पसीना छूटने लगा कि शाम जहां होता है ना तो शेर का डर भी वही होता है। और मैंने देखा कि एक भारी भरकम सा टीटी आ रहा है, 6 फीट से भी ज्यादा हाइट होगा, 6 फीट 2-3 इंची होगा, या भारी भरकम बड़ा सा मोच, काला कोट पहने टीटी आ रहा है। तो मैंने कहा कि पहले आपको कहा कि पसीना छूटने लगा मेरा, क्या करे। अब मैं सोचने लगा कि टीटी इधर उधर टिकट देखते देखते बढ़ रहा था और मेरा टेंशन बढ़ रहा था। तो मैं बोल रहा पकड़ेगा तो मेरे पास तो टिकट के पैसे भी नहीं है, तो फाइन कैसे दूं, और अगर फाइन नहीं दे पाऊं तो मुझे जेल भेज देगा, और जेल भेजेगा तो मेरा पिताजी ऐसे व्यक्ति हैं, वो तो छुड़ाने आएगा नहीं, तो क्या करूं। ऐसे ऐसे खतरनाक ख्याल आने लगा। तो मैं सोचने लगा चलो देखा जाए क्या किया जाए। तो ऐसे में क्या हुआ, मेरे पास में एक बैठे हुए थे व्यक्ति, 40-45 साल का होगा। वो गौर से मुझे देख रहा था, मैं बेचैन हो रहा था, इधर उधर देख रहा था। तो उनको कुछ महसूस हुआ कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है। तो मैं वही 20-21 साल का था, तो मुझे बोला बेटा क्या परेशानी है, कुछ परेशान हो क्या। तो मैं बोला नहीं परेशान तो नहीं, परीक्षा देने गया था, टिकट लेने भूल गया मैं, क्या कहूँ। बोला अरे इसके लिए परेशान होते हो, कुछ नहीं होगा। मैं बोला नहीं टीटी बाबू आ रहा है तो मुझे पकड़ेगा, फाइन नहीं दूंगा तो जेल भेजेगा। बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, बैठो आराम से बैठो, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं बोला ऐसा कैसा। बोला सुनो, मैं तुमको जो बोलूंगा वही तुम बोलना टीटी को। हमारे देश में एक पंक्ति तुम बोलोगे ना, एक सेंटेंस, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था,
मालूम हो, इंग्लिश में भी बोला। एक सेंटेंस बोलोगे ना, एक पंक्ति बोल दोगे तो दुनिया का हर मुसीबत से तुमको छुटकारा मिल जाएगा हमारे देश में। एकदम हनुमान चालीसा है। तो मैंने कहा क्या? बोला सुनो, टीटी आएगा, अगर तुमको पकड़ेगा धीरे से उठ जाना, खड़ा हो जाना, नीचे की तरफ देखना, हाथ जोड़ना और क्या कहना कि गरीब आदमी हूं। तो जानते हो हमारे देश में गरीब आदमी बोलने से हर मुसीबत से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, सब चीज का माफ है। तो मैं थोड़ा मुस्कुराया भी, डर भी लग रहा था। मैं बोला ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो फिर सोचा कि भाई मुसीबत में गिर गया हूं, चलो बोल लूंगा। तो टीटी बाबू तो आने लगे, लंबा चौड़ा सा, इतना तोंद था। तो इधर उधर टिकट मांगे हमारे आसपास में, बाजू में, तो सबको ही दिखा दिया। हम मेरे तरफ हाथ बढ़ाए, भाई टिकट। तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया, अपना नजर नीचे की तरफ किया और हाथ जोड़ के बोला गरीब आदमी हूं। तो टीटी बाबू हंसने लगे, हा 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 हा, एकदम उनका तोंद हिलने लगा, कांपने लगा, बहुत जोर से हंसे, हा 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 हा, हंसे कुछ देर तक। और आसपास के लोग भी थोड़ा हंसने लगे। तो वो मुझे देखा, बताया अरे तू आदमी अभी बना नहीं है, तू तो लड़का है और बोल रहा है कि मैं गरीब आदमी हूं, चल बैठ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तेरा उम्र में मैं भी WT जाता था। WT मतलब विदाउट टिकट। तो टीटी बाबू बोले कि तेरा उम्र में मैं भी परीक्षा देने जाता था ना, तो मेरा शरीर देख रहे हो, तो भूख भी मुझे ज्यादा लगता था बचपन में, तो मैं इधर उधर खा लेता था, खा पी के सब पैसा खत्म, आने का टाइम किराए का टिकट नहीं। तो मैं भी तेरा ऐसा WT आता था हमेशा। ओ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बैठ, कहाँ जाना है बेटा? तो मैं बोला यही आधा घंटा और है, खड़गपुर आएगा तो उतर जाऊंगा। बोला हाँ हाँ बेफिक्र बैठो, कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं, मेरा नाम है प्रेमलाल झा। मेरे को अभी तक याद है नाम। बोला मेरा नाम प्रेमलाल झा है, तुम आराम से उतर जाना खड़गपुर में, और स्टेशन में कोई टीटी पकड़े तो बोलना प्रेमलाल झा ने कहा है छोड़ देने के लिए, कोई परवाह नहीं। तो मैं मुस्कुराया, ये तो एक सांस लिया आराम से कि चलो बच गए। तो टीटी बाबू फिर से एक बार मेरे तरफ देखा, बैठो बैठो बोल के आगे बढ़ गए। तो दोस्तों टीटी बाबू जब प्रस्थान किए, दूसरे कमरे में चले गए, तब मुझे बहुत तसल्ली हुआ, मुस्कुराने लगा मैं। तो मेरे बाजू में जो भाई साहब बैठे थे, उन्होंने मेरे तरफ देखा हंसते हुए, कहा मैंने कहा ना कि ऐसे तुमको एक पंक्ति सुनाया हनुमान चालीसा का, सब मुसीबत गायब। क्या है? मैंने बोला ना कि इस देश में अगर तुम कहोगे मैं गरीब आदमी हूं तो सब मुसीबत से छुटकारा, अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो देखो मैं तुमको प्रमाण कर दिया। देखा मैंने क्या बोला तुमको, तुम गरीब आदमी बोले, तुम छूट गए। तो मैं हंसने लगा, थोड़ा देर ही हंसा, हंसने के बाद बैठा गप उप किया, स्टेशन आ गया। तो मैं बब्बर शेर का जैसा उतरा ट्रेन से, बेफिक्र, अब कोई मुझे पकड़ने वाला नहीं है, प्रेमलाल झा ने कह दिया। तो मैं उतरा, कंधा में झोला लिया और सही सलामत घर आ गया, स्टेशन में कोई पकड़ा नहीं। तो मेरा कहीं कहानी यहीं खत्म। आशा करता हूं आपको भी हंसी आया, 2 पल के लिए आप भी खुश हो गए। तो नौजवान लड़के जब निकलते हैं काम काज की खोज में, तो किसी किसी के साथ ऐसे ऐसे घटना होता ही रहता है, आज भी होता है। तो इसके साथ मैं विदा लेता हूं। जय श्री राम।
फिर एक दिन आऊंगा, फिर एक कहानी आपको बताऊंगा। ऐसे कहानी जो अनोखा भी है, मजेदार भी है, आपको सुन के हंसी भी आएगा, 2 पल के लिए आप खुश हो जाओगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।